गलती क्या है? ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? बात बंद कर अपनी, गरीब कहीं का। तेरी गलती क्या है? तेरी गलती ये है कि तूने सैलरी से पहले ना मुझसे एडवांस मांगा है। अब तू भुगत। आज पूरे दिन ना यहीं इस तरीके से धूप में लेटा रहेगा, और अगर यहाँ से उठने की कोशिश की ना तूने तो नौकरी निकाल दूंगा। समझ में? मैडम जी, हाथ पैर शरीर जल रहा है पूरा, ये बहुत गर्म है और हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, इसलिए एडवांस मांग लिए। ऐसी सजा मत दीजिए हमें। चल रहा है ना शरीर? ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि तूने गलती की है। अब गलती का पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। तो चुपचाप से पूरे दिन यहीं लेटा रहे। आई बात समझ में? अगर चाहता है कि तेरी अम्मा की तबीयत ठीक हो और तू नौकरी से ना निकाला जाए, समझा ना? कसम खा के बोले, बहुत ज्यादा मर जाएंगे, पैर पकड़ लेंगे, माफ कर दीजिए, गलती होगी हमसे। मर रहा है ना तो मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रहे हो धूप में? इधर आओ। सर मैं आती हूँ। चुपचाप लेटा रहे, समझ में नहीं आ रहा तुझे? जी सर, आपने बुलाया मुझे? सिर्फ तुम्हें बुलाया है मैंने, उसे भी बुलाया था। और तुम क्या कर रहे हो वहां पर? यहाँ आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी गर्मी पड़ रही है, जमीन इतनी गर्म है, फिर भी तुम वहां जमीन पर लेटे हुए थे। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या तुम बीमार पड़ गए तो कौन जिम्मेदार होगा? और तुम अमृता, तुम क्या कर रही थी वहां पर? तुमने उसे अपने पैरों के नीचे दबा रखा था, क्या था ये सब? ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल बात यह है कि हम इनके पास आए थे। मैडम जी, वो हमारी माँ की तबीयत खराब है, एडवांस चाहिए था। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे पता नहीं है क्या कि मुझे एडवांस नाम से कितनी ज्यादा चिढ़ है? तेरी हिम्मत कैसे मुझसे एडवांस मांगने की? अभी 10 दिन हुए नहीं तुझे काम करते करते, तुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए? मेरी माँ मर जाएगी, पैसे दे दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ, उसके बदले में मैं जितना काम बोलेंगे उतना कर लूंगा। अरे मर जाए तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस मैडम जी, बकवास मत करिए, हमारी माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। वो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बदतमीजी करेगा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और मुझसे बदतमीजी कर रहा है। चल तुझे बताती हूँ कि बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। आ तू मेरे साथ। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने बस इतना ही बोला और इन्होंने नंगे पैर करके मेरे पीठ पर लात रखकर मुझे सजा दे रही थी। देख लीजिए, अब बोलिए ना इनको, ऐसा ना करने के लिए मजबूरी का फायदा उठा रही थी। अमृता, ये हमारी कंपनी का गार्ड क्या बोल रहा है? इसने तुमसे एडवांस मांगा तो तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? अरे अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ कोई इस तरीके से करता है क्या? अगर मैंने तुम्हें इस कंपनी की जिम्मेदारी दी है, न कि किसी गरीब को इस तरीके से सताने का ऑर्डर, क्यों किया तुमने ये सब? सर मेरी गलती कोई नहीं है इसमें। सर आप देखिए ना, ये सिक्योरिटी गार्ड 2 कौड़ी का आदमी कोई काम धाम तो ढंग से करता है नहीं, लेकिन इसे सैलरी से पहले ही अपनी सैलरी चाहिए। सर आप ही बताइए मुझे, ऐसी कौन सी कंपनी है जो तनख्वाह आने से पहले तनख्वाह दे देगी? अरे ऐसे गरीबों की मजबूरियां तो रोज रोज की होती है सर। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम लोग डेली डेली इनको पैसे दे देंगे उठाकर। और सर मुझे अच्छे से पता है कि ये ना मुझसे झूठ बोल रहा है कि इसकी अम्मा की तबीयत खराब है। इसको सिर्फ तनख्वाह चाहिए ताकि जाकर दारू या जुआ खेल सके। क्यों? तुमने उसके घर पर जाकर देखा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है या नहीं, या अपनी तरफ से कुछ भी तुमने कहानी बना ली? हाँ, अगर वो कह रहा था उसकी माँ की तबीयत खराब है तो तुम्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और उसे एडवांस देना चाहिए था। और हर कंपनी का ये रूल होता है कि हर महीने की 22 तारीख को हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज को एडवांस दिया जाता है। फिर तुमने उसे एडवांस क्यों नहीं दिया? सर मैं मानती हूँ कि हमारी कंपनी का एक रूल है, लेकिन सर ये झूठ बोल रहा है। सर ये सिक्योरिटी गार्ड ना जुआ और दारू के लिए सब कुछ कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है हमसे। अब इसकी बातों में सर आप आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मैं बहुत तेज दिमाग की हूँ, ऐसे लोगों की चालबाजी ना बहुत अच्छे से समझती हूँ। ये गाँव के लोग ना सर चोर होते हैं और झूठे होते हैं 1 नंबर के। मैडम जी, हमारी माँ मर जाएगी, हम तब लाकर आपको दिखाएंगे, तब आप मानेंगी क्या? हम झूठ बोल रहे हैं, रो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? कैसे आप मैडम है? आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, थोड़ा दिन पहले मांग रहे हैं तो आपको देने में शर्म आ रहा है क्या? साहब हम सच बोल रहे, कसम खा के बोल रहे हैं, इनको तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारी बात पर। अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने मुंह चलाएगा। और तू यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहा है? तुझे मैंने कुछ कहा था ना कि अगर तू चाहता है कि तू नौकरी से ना निकाला जाए तो चुपचाप से धूप में जाके लेटा रहे, वो भी पूरे 8 घंटे तक। अगर तू वहाँ से हिला ना तो तेरी नौकरी गई। अमृता, तुम होती कौन हो उसे इस कंपनी से निकालने वाली? तुम इस कंपनी के सिर्फ एक मैनेजर हो, बॉस नहीं हो। और ये फैसला मेरा होगा कि इस कंपनी में कौन काम करेगा कौन नहीं। अगर उसने तुमसे एडवांस मांगा तो तुम्हें एडवांस देना चाहिए था। अगर तुम्हें एडवांस नहीं देना था तो तुम मुझसे आकर बोलती ना कि हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड एडवांस मांग रहा है। तुम कौन होती है फैसला लेने वाली? और तुमने उस तरीके से उस बेचारे को इतनी धूप में लिटा कर रखा था।
तुम्हें पता नहीं कितनी गर्मी पड़ रही है, ये जमीन कितनी गर्म है। अगर तुम्हें नंगे पैर 5 मिनट के लिए खड़ा कर दिया ना तो तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन वो गरीब आदमी इतनी देर से वहां लेटा हुआ था। सर देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, ये सारी गलती इसकी है। आप खामा मुझे ही सुना रहे हैं। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ सर, मैं अपनी कंपनी के बारे में बुरा थोड़ी ना सोचूंगी। सर इसको नौकरी से निकाल करना, मैं एक बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड लेकर आऊंगी जो बहुत अच्छे से काम करेगा हमारी कंपनी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी से इसे नहीं तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इससे पहले भी कई बार शिकायत आ चुकी है, पर मैंने हमेशा इग्नोर किया। और आज जब अपनी आंखों से मैंने देखा ना कि तुम इस गरीब बेचारे गार्ड के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी, तो मुझे यकीन हो गया कि वो सारे एम्प्लॉय ना बिल्कुल सच बोल रहे थे कि तुम हमारे कंपनी में छोटे मोटे लोगों को, जो पियोन का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हो। देखो अमृता, मुझे तुमसे ना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है ना तो अभी का भी निकलो मेरी कंपनी से। नहीं सर प्लीज, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मुझसे गलती होगी सर, मैं माफी मांगती हूँ। मैं इससे माफी मांग लेती हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दे। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी जो बदतमीजी मैंने तेरे साथ की। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी सॉरी में भी ना तुम्हारा ईगो नजर आ रहा है मुझे, और मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा इंसान कभी सुधर भी सकता है। इसलिए तुम इस कंपनी में और काम नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। जाओ यहाँ से, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी। निकलो। और राहुल, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ क्या क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं था। आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे पता चला कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो हमारी कंपनी के जितने भी ज़रूरतमंद एम्प्लॉय हैं उनकी बातों को सुने और उनकी प्रॉब्लम का हल निकाले। ठीक है, जाओ अपनी ड्यूटी करो। जी साहब जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैनेजर साहिबा की गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। पर साहब जी एक बात बोलना चाहेंगे, वो हमारी माँ की तबीयत खराब है ना, तो इलाज में पैसे चाहिए। तो अगर पैसे कुछ कर देते ना तो हम इलाज अच्छे से करवा देते। आपका बहुत आभारी रहता मैं। देखो राहुल, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ का इलाज हमारी कंपनी करवाएगी। उनके इलाज में जितना भी पैसा लगेगा वो हमारी कंपनी की तरफ से लगेगा, और तुम्हारी सैलरी में से एक भी रुपया नहीं कटेगा। खुश? जी चलो अपना काम करो।